खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरे और इवेंजलिस्ट शॉन खान की तरफ से बहुत सारा सलाम। हमारा दिल निहायत शादमान है कि हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आज इस शो को कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़, कमेंट्स आपके मिल रहे हैं कि बाबरकत बातों से, ऐसे एक्सपीरियंसेस से जो घरानों के अंदर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनसे आप बरकत पा रहे हैं। आज हमारे साथ गेस्ट हैं इवेंजलिस्ट बाबर और उनकी वाइफ इवेंजलिस्ट नाजिया। हम आप दोनों को अपने शो में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। हमारे दिल निहायत शादमान है और ज़रूर है हम जानेंगे आपसे इवेंजलिस्ट बाबर के खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी को कैसे चुना, आपकी घराने का कैसे आगाज़ हुआ, कब आपकी शादी हुई और फिर खुदावंद के साथ आप लोगों ने कब चलना स्टार्ट किया। थैंक यू जी। हमारे दिल खुशी से भरे हैं कि हम ग्रेस नेटवर्क का हिस्सा बने। ख़ास तौर पे मैं और मेरा घराना में आने का हमें मौका मिला, हमारे दिल खुशी से भरे हैं। हम थैंक यू करते हैं ग्रेस नेटवर्क का, ख़ास तौर पे पास्टर दानिश पीटर का, जिन्होंने यहाँ आने का मौका दिया है। तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और रही बात हमारी शादी की, तो शादी हमारी 2014 में नामा महीना उसमें हुई। और जब शादी से पहले की मैं अपनी लाइफ बताना चाहता हूँ कि मैं एक दुनियावी था, खुदा को नहीं जानता था, बहुत सारी नशों में और इस फुल दुनियावी ज़िंदगी थी मेरी। खुदा को नहीं जानता था, बस अपने काम से मोहब्बत थी और कोई खुदा ना। चर्च जाना, मेरा पूरा घराना चर्च जाता था, मैं नहीं जाता था। इवन कि मैं क्रिसमस वाले दिन भी ड्यूटी पे जाता था। तो इस तरह मेरी ज़िंदगी चल रही थी। तो जब मेरा रिश्ता हुआ तो उसके बाद खुदा का खौफ तो दिल में पहले ही था, लेकिन खुदा को जानते नहीं थे कि खुदा कौन है। तो इस तरह ज़िंदगी चलती रही। जब मेरा रिश्ता हुआ तो एक दिन मैं ड्राइविंग करता था, तो मैं गाड़ी साफ़ कर रहा था, तो मैंने सिगरेट जलाई, साथ साथ गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ। तो अचानक दिमाग में एक बात आई कि यार क्या कर रहा है तू? वो सिगरेट मेरे हाथ में ही है। फिर मैंने वो सिगरेट ऐसे ही फेंक दी। उसके बाद दिल में आने लगा कि कुछ होने वाला है। तो जब मेरा रिश्ता हो गया तो और ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गई। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया। वो इसलिए शायद कि ये खुदा परस्त थी, तो वो पहले से खुदा मेरी ज़िंदगी में वो प्लानिंग को लाना शुरू कर दिया। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं बपतिस्मा, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि बपतिस्मा लेना। मैं फिर भी कतरा रहा हूँ कि यार बपतिस्मा मैं तो ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो दुनियावी ज़िंदगी में था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो मेरी वाइफ मेरे लिए दुआएं करती थी। जब ये वो हमारे घर में इन्होंने जगह बनाई थी, वहाँ ये बैठ के दुआ करती थी, तो मैं इनको देखता था कि ये दुआ करती हैं, खुदा की हजूरी में रहती हैं। तो इस तरह फिर मैं चेंज होना, खुद ही खुदा ने मेरी ज़िंदगी में वो काम करना शुरू कर दिए। मेरी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो गई। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बीवी के वसीला से मैं खुदा की तरफ बढ़ने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने मुझे अपने लिए चुना, इनके वसीला से खुदा ने मुझे अपने लिए चुना। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। पास्टर BM जॉर्ज ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च के जो चेयरमैन हैं, उनके ज़ेरे साया हम क्रिश्चियन टाउन में उनकी ब्रांच है, वहाँ खिदमत का काम करते हैं दोनों मियाँ बीवी। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े अजीब और जलाली काम किए हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत खुशी की बात है कि जो है वाइफ के वसीला से हस्बैंड जो है वो खुदा की तरफ आए। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर हस्बैंड्स जो होते हैं वो दूर होते हैं खुदा से, इसलिए तो जब चर्च जाए तो बहनें ज़्यादा होती हैं और भाई कम होते हैं। लेकिन बाजी आप क्या समझती हैं कि बहनों के लिए बल्कि एक अच्छा ये मैसेज होगा कि आप क्या समझती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर उनका शौहर जो है वो ईमानदार नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे वो खुदा उनके पास आए? सबसे पहले तो मैं ग्रेस नेटवर्क का थैंक यू करती हूँ। मैं और मेरा घराना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लोग बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए थैंक्स करती हूँ। शॉन के लिए, रशीला के लिए, सिस्टर के लिए,
और खुदावंद का शुक्र करती हूँ। और सबसे पहले अनमैरिड लड़कियों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि वो दुआ करें ताकि जो उनका लाइफ पार्टनर है वो खुदा उसके लिए मुहैया करे, उसके दिल को तैयार करे। और जब वो दुआ रोज़े में ठहरेंगी और खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा, जैसे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और मुझे एक खूबसूरत साथी दिया, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत साथी के लिए। हम मियाँ बीवी कदम कदम पर एक दूसरे का साथ देते हैं, ये खुदावंद का फ़ज़ल है। और जब हम कलाम पर हाथ रखते हैं, खुदा के कलाम पर हाथ रखते हैं, तो हमें उस वादों को पूरा करना है जो खुदा का कलाम हमें फरमाता है। हमें ताबियादारी करनी है, वफ़ादारी करनी है। और लड़कियों के लिए जो मैरिड हैं उनको ये है कि वो अपने हस्बैंड के ताबिया रहें, उनके अंडर रहें, उनके ऊपर हुक्मरानी ना करें, क्योंकि शौहर बीवी का सर है और जब सर है तो हमें उसके अंडर रह के काम करना है। जैसे इब्राहिम के अंडर रह कर सारा काम करती और उसे खुदावंद कहती थी, उसके ताबिया रहती थी। और हर एक लड़की को चाहिए कि वो अपने शौहरों के ताबिया रहें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके साथ वफ़ादारी से पेश आएँ। ये खुदावंद का शुक्र है कि हम एक दूसरे के साथ वफ़ादार हैं और 7-8 साल हमारी शादी को हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये खुदावंद का हम पर फजल है। और हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। अगर मैं कहीं घर से निकलती हूँ ना, मैं इनको बताती हूँ मैं यहाँ जा रही हूँ, अगर ये निकलते हैं तो ये मुझे बताते हैं। दिन में 5 से 6 बार हम कॉल एक दूसरे को करते हैं और हमारा राब्ता इसी तरह रहता है। ये एक दिन की नहीं, हमारे 7-8 सालों की ये रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये खुदावंद का फजल है। बहुत ही बाजी ने अच्छी बात बताई है बहनों के लिए कि इस तरीके से दुआ करनी चाहिए और इस तरीके से अपने आप को शुरू में ही खुदावंद के ताबिया रखना चाहिए। तो ब्रदर, आप क्या समझते हैं कि जैसे कि शौहर जो है वो फैमिली का हेड होता है और वही सबको लेके चलता है, तो उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं या होनी चाहिए अपनी फैमिली को लेकर? हेड ऑफ फैमिली की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। एज ए वो हस्बैंड है या वो भाई है, वो बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो उसकी जिम्मेदारी और बड़ी है, तो उनको डबल हो जाता है। उनको अपने माँ बाप को भी देखना है, बहन भाइयों को भी देखना है, अपनी बीवी को भी देखना है और अपने बच्चों को भी देखना है। मैं समझता हूँ कि शौहर होते हुए जो बीवी की जिम्मेदारी है वो शौहर को पूरी करनी है, और बहन भाइयों की जिम्मेदारी भाई होते हुए, अगर मैं घर में मैं सबसे बड़ा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि बड़ा होते हुए मुझे अपने बहन भाइयों को भी देखना है, जो चीज़ की उनको ज़रूरत है वो ज़रूरत उनकी पूरी करनी, अपने माँ बाप को भी देखना, जो उनको चाहिए उनको भी देना ला के। ये सब हेड ऑफ फैमिली की ज़िम्मेदारी में आता है कि उसको हर तरीके से वो चले। अगर वो खुदा में रहते हुए हिकमत और दनाई से चलेगा तो घर में कोई नाइत्तेफाकी पैदा नहीं होगी, और बिल्कुल जैसे खुदावंद चाहता है कि वो घराना चले उस तरह वो घराना चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग खुदा में नहीं हैं वो उनमें नाइत्तेफाकियाँ की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो दुआ नहीं करते, वो खुदा में अपनी ज़िंदगी वक्त गुजारते नहीं हैं, तो घर में बहुत सारे मामला, लड़ाई फड्डे, ये चीज़ें होती हैं। तो चाहिए कि खुदा में रहते हुए दुआ करें और खुदा की सरबराही में चलें ताकि घरानों में कोई नाइत्तेफाकी पैदा ना हो और घराना हमेशा जैसा खुदा चाहता है वैसा चले। मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि वो एक दूसरे के साथ हर बात शेयर कर सकते हैं, और चाहिए कि खुदा में रहते हुए खुदा उनको अकल और दनाई दे ताकि वो अपने घराने की सही तरह से कफ़ालत कर सकें और अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से रह सकें। ये सब चीज़ें हैं। एक सरबराह होते हुए मैं समझता हूँ कि उनको ये करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने जैसे नाइत्तेफाकी की बात की, तो नाइत्तेफाकी की वजूहात क्या होती हैं? क्या ये बीवी की तरफ से ज़्यादा होती हैं या शौहर की तरफ से ज़्यादा होती हैं? ये ना शौहर की तरफ से ज़्यादा ना बीवी। जब तक इंसान एक दूसरे को समझता नहीं है ना, तो वो सही। नाइत्तेफाकी की बड़ी वजह ही ये है जब हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। समझते हैं। मियाँ बीवी का रिलेशन जब तक सही नहीं होगा वो एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे। अगर बीवी कुछ कह रही है तो शौहर को चाहिए कि वो उसकी सुने, अगर वो राइट पर है तो उसकी सुने, अगर शौहर कुछ कह रहा है तो बीवी को चाहिए कि उसकी सुने। जब ये सब चीज़ें होंगी तो घराना बिल्कुल सही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और जैसे हम बात कर रहे थे कि एक जॉइंट फैमिली के अंदर स्पेशली जब रहते हैं तो उसके अंदर सब रिलेशंस को देखना पड़ता है, बहन भाइयों को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी, बीवी को भी, और फिर माँ बाप की जब बात आए
तो अक्सर लोग जो है ना वो माँ बाप से कतरा जाते हैं, बिल्कुल ये तो और होता है। कतरा जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं कि जी हम अब अलग हो गए हैं। वो कलाम की आयत भी यूज कर हाँ, ये लेते हैं, कलाम की आयत जो- कलाम की याद बहुत यूज करते हैं। हाँ, और वो गलत मतलब में गलत ली हुई मतलब। है और अपने मुफाद के लिए अपने इस्तेमाल मुफाद कर के लिए। लेते हैं। और आप क्या समझते हैं कि कैसे माँ बाप की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कैसे उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए शादी के बाद स्पेशली? शादी के बाद माँ बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे से थे उन्होंने हमें बड़ी मुसीबतों से पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल किया कि आज हम अपने कदमों पे खड़े हैं, जो चाहें हम कर सकते हैं, ये उनकी बदौलत है। उनकी बता। तो खुदा करे कि हर एक फैमिली में जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते वो किसी भी काम में कामयाब नहीं होते, क्योंकि जो कलाम में लिखा है पहला हुक्म ही है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। तो जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते तो खुदा भी हमारा साथ नहीं देता, वो भी हम पे से अपने शफकत वाले हाथ को हटा लेता है। खुदा चाहता है कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। तो जितने भी ग्रेस नेटवर्क को देखने वाले मैं और मेरा घराना प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। ये बहुत ज़रूरी बात है कि उनकी इज़्ज़त करें। बहुत ही बाबरकत गुफ्तगू चल रही है, इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क। वेलकम बैक। जैसे कि हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम ज़रूर सिस्टर से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अक्सर हम सुनते हैं कि घरानों में जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सास बहू के बीच में होती है। जब बेटियों की शादियाँ हो जाती है तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आती है कि वो माँ की शायद उस तरीके से अपने घर में रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती और आगे आके वो चीज़ फेस कर रही होती। तो इसकी मेन वजह क्या है और हम कैसे इसको जो है ना वो दुरुस्त कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सवाल है। आजकल के अक्सर ये माशरे में हमें सुनने को मिल रहा है कि सास बहू के रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और इसकी मेन वजह है जब बहू अपने नए घर में जाती है तो उसको ये समझना चाहिए कि अपनी सास नहीं उसको समझे, माँ समझे और उसको रिस्पेक्ट दे और हर बात में बर्दाश्त। ज़्यादातर आजकल लड़कियों में जो ना बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा कमी है। जो बर्दाश्त नहीं करते ना तो वो कुछ भी नहीं होता। आप बर्दाश्त करें, एक टाइम आएगा कि आपके सारे मसले हल होंगे। कब तक होगा मुश्किल, आहिस्ता 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 सब ठीक हो जाएगा। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों बर्बाद कर दिया। अगर हम खुदा के कलाम की मर्ज़ी के मुआफिक चलते हैं तो हमें अपने लिए खुदा से हिकमत मांगनी है। जब आप दुआ करती हैं, हर एक लड़की जब दुआ करती है खुदा से कहे कि मुझे हिकमत दे कि मैंने किस तरह अपने घर को लेकर चलना है। और जब आप हिकमत मांगेंगी तो ज़रूर है कि वो घराना बाबरकत होगा और खुदा के अंडर में रहेगा और कभी ना इत्तफाकी नहीं होगी, बल्कि वो घराने में सरफराजी कामयाबी होगी और वो लोग गवाही देंगे कि ये घराना वाकई ही खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। तो इससे ज़रूरत है कि वो लड़की को कि वो अपने सास की, ससुर की, उसको अपना माँ बाप समझे, नंद है, देवर है, बहन भाई समझे और ऐसे समझे कि हम फैमिली मेम्बर हैं। वो अपने घर को तो छोड़ के आ जाती है, जहाँ उसने रहना है घर उसका वो, और उनको अपना ऐसा रिलेशन उनके साथ कायम करे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वो आ रहा था, एक लड़की ने पोस्ट किया हुआ था कि अगर इस मुल्क के अंदर लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए अपने माँ बाप को संभालने की तो इस मुल्क के अंदर कभी भी ओल्ड होम ना बने। तो एक लड़के ने उसका कमेंट किया और उसे बोला कि अगर लड़की अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मानना शुरू कर दे तो इस दुनिया में कभी ओल्ड हो ये बात अब वो कहते हैं ना, दो साइडें होती हैं, हर बात के दो पहलू होते हैं।
तो हमें हर चीज़ को ये बात देखनी चाहिए। ठीक है, माँ बाप हैं, बिल्कुल। लेकिन जिस घर में आप जा रही हैं, अगर उन्हें माँ बाप नहीं समझेंगी तो, बिल्कुल। अगर उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगी तो Respect। ऑब्वियस सी बात है, मसले होंगे, मसले होंगे। प्रॉब्लम्स होंगे। और ये माशरे में आजकल बिल्कुल। मेरे ख्याल मिल से रहा है। 60 से 70% हमें यही यही चल मिल रहा है कि मिलता ये है। प्रॉब्लम है जी, सास बहू के प्रॉब्लम चल रहे हैं। चल रहे हैं। और स्पेशली ये इंडियन ड्रामाज ने जो है ना बड़ा बहुत दिमाग ज्यादा। खराब किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये उन्हें तो- वो लगता है वो सीन ही चल रहा है और जो है ना असल जिंदगी में तो आपको पता है ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं होता। हाँ। असल जिंदगी में अगर कोई चीज़ रिलेशनशिप को बना सकती है और ऐसी बुराइयों को तोड़ सकती है, वो मोहब्बत है। बिल्कुल। और जब मोहब्बत का बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली खुदावन जो है उस घर के अंदर होगा और स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग हो गए। तो वो फिर माएँ बेटियां कहती हूँ मैं, ये बिल्कुल। मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी है। और बिल्कुल। वो कहती है, सास उनके मुंह पे लफ्ज नहीं होता, वो कहती है कि मेरी माँ है। ये मेरी बिल्कुल। माँ है। तो ये बड़ा अच्छा एक जो है हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाती है। बिल्कुल। बच्चों की तरबियत की जब हम बात करें भाई, तो अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चों को हमारी, अक्सर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, बच्चे अच्छे काम नहीं करते, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते, बच्चों को ये करना चाहिए। बहुत सारे सवाल लेकर आ जाते हैं, खासकर पास्टर्स के आगे, हमारा बच्चा ठीक नहीं है जी, इसके लिए दुआ करें, ये करें। अब मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली बच्चों की गलती नहीं, बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों से ज़्यादा अगर उनकी गलती है भी तो उनसे ज़्यादा गलती उनके माँ बाप की होती है, बिल्कुल। क्योंकि वो तो तब बच्चा था और उसे अगर अच्छी तरबियत दी जाती तो बड़ा होकर वो कैसे उस राह से मुड़ सकता। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं मुबश्शिर बाबर के बच्चों की तरबियत माँ बाप को किस तरीके से करनी चाहिए? बच्चों के लिए हम एक रोल मॉडल हैं। बच्चे हमें जब छोटे होते हैं वो देखते हैं घर में जो हम कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों को वॉच करते हैं कि घर में हमारे माँ बाप किस तरह रहते हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, वो उसको देख रहे होते हैं। तो जो हम कर रहे होते हैं वो उसी चीज़ को अपने अंदर ले रहे होते हैं। अगर हम अच्छे काम कर रहे होंगे तो वो अपने अंदर अपने उन कामों को लेंगे। तो जिस तरह वो बढ़ते जाएंगे, वो घराने में वो अच्छे काम ही देख रहे हैं तो वो अच्छा ही करेंगे। अगर हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहेगा तो वो बच्चे ये समझेंगे शायद ज़िंदगी यही है। बिल्कुल। रोज़ एक ही चीज़ देखेंगे तो वो उसी को अपने अंदर ले लेंगे, फिर वो बड़े होके उसी चीज़ को अपना लेंगे, फिर वो उसी पे चलते रहेंगे। तो ज़रूर है कि घरानों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी में। मियाँ बीवी का एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि वो जब बड़े हों तो उनके लिए एक नमूना बने। ये नहीं कि वो बाहर जाएं तो नशों, वो ये जब होता है जब घर से तरबियत असल में माँ बाप से मिलती है। माँ बाप जब उनको अच्छी तरबियत देंगे तो बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे, वो बाहर भी वही करेंगे जो घर में होता है। अक्सर घरों में हमारे क्रिश्चियंस लोगों में ये चीज़ देखी जाती है कि वो अगर छोटे बच्चे ने गाली बकी तो वो खुश होते हैं, तो अजय ने गाल कर दी। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। अगर हम घर में गाली बक रहे हैं तो उसने सीखी, वो बाहर नहीं गया तो छोटा है। तो ये चीज़ है कि हमें घर में अच्छे तरीके से रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े होके हमारे लिए कोई फ़ख्र का बायस हों। आमीन, ये बड़े आमीन। ज़रूरी चीज़ है। आमीन। और माँ होते हुए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की तरबियत, क्योंकि बाप तो मुहैया करता है, ज़रूरतों को पूरा करता है और एक नमूना बनता है अपने उस चीज़ के मैनेज करने से, लेकिन माँ जो है वो उसकी तरबियत करती है, उसकी तरबियत गाह है वो उसकी। तो आप बताएं बाजी कि किस तरीके से माँ को एक अपने बच्चों की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की किस तरीके से तरबियत करनी चाहिए? बिल्कुल, हमें अपने बच्चों की तरबियत सबसे पहले तो उनको खुदा देना है। जैसा हम उनके लिए दुआ करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि हमारे बच्चे हमें देखते हैं, हम दुआ करते हैं। उन्हें जैसे दुनियावी तालीम दिलाते हैं वैसे ही हमने उन्हें रूहानी तालीम भी देनी है और उनके साथ अच्छे से पेश आना है। उनको ज़्यादा डांटना नहीं है, प्यार से। अगर नहीं वो समझते फिर उनको डांटें। पहले कोशिश करें कि माँ है, जो माँ के साथ बच्चा सारा दिन रहता है, बाप तो घर पे नहीं होता, और माँ को चाहिए उसके साथ, बच्चे के साथ अच्छी दोस्ती रखना, ताकि वो आप स्कूल जाता है कुछ भी ऐसी बात होती है वो माँ से आके शेयर करे।
और माँ उसको सिखाए कि बेटा झूठ नहीं बोलना, आपने दूसरों से मोहब्बत करनी है और एक दूसरे से प्यार करना है, शेयर करके चीज़ खानी है। छोटी छोटी जो छोटे छोटे बच्चे बातें सीखते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में वो बातें रहती हैं, मोहब्बत रहती है, वफ़ादारी है, सच्चाई है। जो कुछ हम छोटे बोते हैं, जो बीज हम बोते हैं ना, वो बड़े होकर हम काटते हैं। बिल्कुल। तो हमें इनको ये सिखाना है। और जब ये देखती है ना कि हम दुआ करते हैं, तो ये दुआ करती है, प्रस्तिश करती है, सजने में जाती है, और यहाँ तक कि इसको कलाम पढ़ना नहीं आता, और ये बाइबल खोलती है, खुदावंद मेरा चौपान है, जो इसको आता है, मतलब अपनी तरफ से ये कोशिश करती है। बचपन से ये इसकी आदत है। जब ये 2 साल की थी, कुछ भी नहीं था इसका, तब से ये खुदा के कलाम को पढ़ती है। जैसे अपनी तरफ से कोशिश ये करती है कि मैं इसको पढूं, क्योंकि जो बच्चा देखता है ना, बच्चा वही करता है जो माँ बाप को देखता है। और हमें अपने बच्चों को खूबसूरत तरबियत करनी है, ताकि वो जब बड़े हो जाएं तो वो अपने माँ बाप पर फ़ख्र करें कि इन्होंने हमारी खूबसूरत तरबियत की है। आमीन आमीन। और बेटियों के लिए तो बाप जो है ना, वो एक आला दर्जे की जो है ना पोजीशन होती है बाप की। लेकिन बेटा जो होता है वो अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं करता, लेकिन बेटा सबसे ज़्यादा जो सीखता है वो बाप से सीखता है। तो आप क्या समझते हैं आज के बाप को किस तरीके से होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि आजकल के बाप को जो ना, आजकल के बाप ज़्यादातर तो स्ट्रॉन्ग ही मैंने देखे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बेटे को अपना दोस्त बनाओ। जब आप उसको अपना दोस्त बनाओगे ना, तो उसकी वो झिझक, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। वो बाहर दोस्त नहीं बनाएगा, वो अपने बाप को ही अपना सब कुछ मानेगा। अच्छी बुरी बात जो भी होगी वो अपने बाप से शेयर करेगा, वो इसलिए कि उसने अपना फ्रेंड बनाया अपने बाप को। तो अगर बाप उसके साथ ये रिलेशन नहीं रखेगा तो वो फिर बाहर दोस्त बनाएगा, और बाप को फिर पता नहीं होगा कि उसका दोस्त अच्छा है या बुरा है। वो फिर अगर वो बुरी सोसाइटी में चला गया तो वो बिगड़ जाएगा। बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले उसको अपनी तरफ लाओ, उसको देखो कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उससे पूछे। बाप अपने बेटे से पूछे कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, जो वो करना चाहता है उसको वो करवाए, राइट जो वो करवाए। मैं समझता हूँ कि जब अच्छा रिलेशन बाप और बेटे का होगा तो कभी कोई बुरी बात उस बेटे की ज़िंदगी में आएगी नहीं। अगर बाप रूहानी है तो इससे और भी अच्छी बात है। फिर वो उसको खुदा की बातें जब सिखाएगा तो वो मजबूत हो जाएगा, वो मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। और एक दिन आके ऐसा होगा कि बाप को अपने बेटे पे फ़ख्र होगा कि मैंने इसको अच्छी तालीम दी है। आमीन आमीन। मेरी नज़र में तो 90% घरानों में मसलों की वजूहत यही होती है कि बाप और बेटे की नहीं बनती, फिर सास और बहू की नहीं बनती। इस तरीके से सारे रिश्ते जो है आहिस्ता आहिस्ता बिखरते जाते हैं। तो यही मेन वजह है कि दोनों की बननी चाहिए आपस में, और दोस्तों की तरह रहना चाहिए, दोस्तों की तरह। बेटी को माँ के साथ और बेटे को अपने फादर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब बात करें हम दुनियावी तालीम की, तो अक्सर जी हमें रिश्तेदारों से पता लगता है, ओ जी नर्सिंग बड़ी अच्छी है जी, नर्सिंग ही करानी। हम बच्चे को समझते नहीं है उस बच्चे की क्या उसके अंदर क्वालिटी है। मैंने अक्सर देखा कुछ बच्चों को वो नर्सिंग के अंदर डाल रहे हैं, और जी पता लग रहा है वो अपने घर की पंखे खोल के बैठा हुआ है, घर के इस्त्री खोल के बैठा है, मैकेनिकल उसके अंदर एक जो है ना जुनून है। तो इससे माँ बाप को समझ आना चाहिए कि उसका जो करियर है वो इंजेक्शन का, दवाइयों का नहीं है। उसका जो करियर है वो उसका इलेक्ट्रिशियन के उस पे है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर है, उसका ध्यान उस पर है। कुछ बच्चे बचपन से ही गाड़ियों की बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं, हमें ये गाड़ी, ये वाली गाड़ी की ये स्पीड है, इस तरह ये वाली गाड़ी मुझे पसंद है, इसका कलर ये नहीं पापा, इसकी जो है ना ये अच्छी लगती है। तो उनको फिर ऐसे छोटी एज में पकड़ लेना चाहिए उन बातों को कि इस बच्चे की ये अच्छी चीज। असल में हमारी वो सोच वहाँ तक जाती ही नहीं है ना, हम नीचे ही रहते हैं और दूसरों की बातों को बहुत सुनते रहते हैं। हम देखते ही नहीं हमारा बच्चा करना क्या चाहता है। जब हम उसको देखेंगे ये करना क्या चाहता है, तो फिर वो जो करना चाहता है उसको वो करवाओ तो वो कामयाब होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नर्सिंग में भेज दिया और उसका दिमाग जो वो इंजीनियरिंग की तरफ है, तो वो ना वो कर पाएगा ना वो कर पाएगा। इस तरह मसले खड़े होंगे। तो ज़रूर है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे करना क्या चाहते हैं। हर एक माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे पे नज़र रखे कि वो क्या कर रहा है। असल में बचपन में जब बच्चा होता है ना, तो अगर वो कोई काम कर रहा है तो फ़ौरन उसको झिड़क देते हैं, ओए या निकाल।
उसको देखो, उसको करने दो। आज अगर वो गलत कर रहा तो वो सही, आहिस्ता आहिस्ता वो सही करेगा। जब उसको आप बल्कि अप्रिशिएट करो कि बेटा आपने ठीक किया। अगर उसने गलत भी किया तो उसको बोलोगे ठीक किया। जब वो आप बोलोगे ना ठीक किया है तो वो डिसहार्ड नहीं होगा, वो खुश होगा। अगर आपने बोल दिया कि तूने ये क्या कर दिया सारा काम, तो वो डिसहार्ड पहले ही हो जाएगा। जो उसने करना था वो भी नहीं करेगा। तो उसको अप्रिशिएट करते रहें बच्चे को, ताकि वो उसमें बढ़ने की वो कैफियत हो, ताकि वो कामयाब हो। आमीन आमीन। तो कुछ बेटियों के पास भी ऐसे टैलेंट होते हैं, जैसे बचपन से उन्हें आप देख रही होती हैं, वो बच्चों को लेके बैठ जाती हैं, तो उनके अंदर टीचर क्वालिटी होती है, उसे आने लग जाती हैं। और हम लोग इससे जो है ना वो बस ऐसे तर कर देते हैं, और हम कहते हैं नहीं जी आपने जो है ना वो जी अकाउंटेंट बनना है, आपने जो है ना अकाउंटेंट बनना है, या आपने भी नर्सिंग के अंदर जाना है। तो वो जबरदस्ती उसको फील्ड दे देते हैं, और फिर जो है ना काम बड़ा खराब हो जाता है। आगे जाके कंप्लीट तो कर लेते हैं, ग्रेजुएट भी हो जाता है, लेकिन फिर वो दिल से जो कबूलियत है ना वो अपनी नौकरी में, अक्सर आप देखें नौकरी के ऊपर अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होगा, अच्छा क्वालिफाइड भी होगा, लेकिन वो नौकरी को ऐसे तंग आगे कर रहा होता है, दिल से नहीं कबूल कर रहा होता। और कुछ लोग ऐसे दिल से काम कर रहे होते हैं, बड़ा लगन के साथ कर रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप ने फैसला किया कि ये इसके लिए दुरुस्त है, इसके अंदर ये क्वालिटी है। खुदा ने हर एक बच्चे के अंदर, हर एक बेटी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज रखी, और डिफरेंट क्वालिटीज रखी, ताकि इस दुनिया का निजाम चले। हर बंदा तो अब कलाम नहीं सुनाएगा, पास्टर नहीं बन जाएगा। आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि जैसे वो देखे ना कि भाई हल्का सा बोल रहा है, कलाम की आयत पढ़ी है, चलो जी पास्टर बना दीजिए। तो कॉलिंग को समझना चाहिए, क्वालिटी को समझना चाहिए, टैलेंट को समझना चाहिए। हमारी बेटी मीरब है ना, ये 2 साल या 1.5 साल की थी, जब से ये दुपट्टा लेती है सर पे और बाइबल पकड़ती है और माइक ले लेती है, तो ये वो प्रे करती है और हालेलुया के वो हाथ उठा के बड़े, तो इसमें खुदा ने शायद रखा है ये चीज़ कि इसके अंदर अपना खुदा की खादमा ये बनेगी। ये असल में पास्टर जी ने ये नबूवत की थी जब ये पैदा होने वाली थी, तो ये खुदा का प्लान है इसकी ज़िंदगी में। तो ये खुदा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हमारा ईमान है कि खुदा इसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि इसमें ये शुरू से ही वो क्वालिटी खुदा ने रख दी है। और जब खुदा का खातम किसी बात के लिए कहे कि इसको खुदा की खिदमत के लिए खुदावंद ने चुना है, तो माँ बाप को उसे उसी वे पे चलाना चाहिए, उसकी तरबियत ही उस वे से करनी चाहिए, ताकि जो है वो बड़ा होके एक जो है मसीह के लिए, मसीह के बदन के लिए एक फ्रूटफुल मसीह बने। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू आप दोनों से हुई, हम आप दोनों को बहुत थैंक यू कहते हैं, आप लोग हमारे शो में आए, और बहुत अच्छी गुफ्तगू, ऐसे एक्सपीरियंसेस, तजर्बे आपने शेयर किए, जिससे मेरा ईमान है कि व्यूअर्स जितने देख रहे हैं वो बहुत बरकत पाएंगे। और इससे पहले हम इसका इख्तिताम करें, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप व्यूअर्स के लिए प्रे करें। हालेलुया। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि तू ही इसके लायक खुदा है। हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप आसमानी, इस वक्त घड़ी मौका के वास्ते जो तूने खुदा हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी। ख़ास तौर पे खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मैं और मेरा घराना के लिए। खुदावंद इसको और तरक्की, कामयाबी बख्शता कि खुदावंद बाप आसमानी सारे खुदावंद इस काम में खुदावंद इनकी मदद और रहनुमाई कर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों के साथ है। आसमानी बाप, जितने लोग इस वक्त खुदावंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं। उन घरानों के लिए खुदावंद तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं खुदावंद, जो तुझ में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं खुदावंद। और खुदावंद उनको ब्लेस कर, ताकि वापस मानी वो तेरे खौफ में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें खुदावंद। और वापस मानी ख़ास तौर पे इस खुदावंद ग्रेस नेटवर्क के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जिसके वसीला से खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी हो रही, तेरी अंजील फैल रही है। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। इस सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, बड़ी बरकत दे। ख़ास तौर पे खुदावंद पास्टर दानिश पीटर के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद, अपने रूह का दुगना चुगना देकर अपने खादिम को इसी तरह खुदावंद दुनिया भर में इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बने। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन।
थैंक यू ब्रदर फॉर कमिंग एंड Thank थैंक यू सिस्टर जी फॉर कमिंग। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत बरकत पाई होगी। इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, ये एवरी वीकेंड फ्राइडे, सैटरडे और संडे आता है। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और अपना फीडबैक भी दें। देखते रहिए प्रोग्राम में और मेरा घराना, ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क। God bless you.